ट्रेडिंग में अगर आपको बर्बाद नहीं होना है ना, तो ये वीडियो लास्ट तक देख लो। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बर्बाद होते हैं लोग और क्यों बर्बाद नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको चार्ट चार्ट में ना सबसे पहले आपको चार्ट रीडिंग स्टार्ट करनी है। चार्ट रीडिंग आपको इस तरह से करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस रेंज में है। अगर मैं कल की मार्केट की बात करता हूँ ना दोस्तों, कल मार्केट इतना खतरनाक रेंज में था ना, डेफिनेटली सबको लॉस हुआ होगा। ठीक है, देखो ये देखो आप मार्केट के रेंज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस रेंज में है। आपको पहले करना क्या है, मैं दो तीन चीज़ें आपको समझा देता हूँ। जब आप ऑप्शन का चार्ट देख रहे हो ना, जब आप इंडेक्स का चार्ट, ये इंडेक्स का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट मतलब इंडेक्स का चार्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक रेंज में अगर मार्केट फंसा है भाई, 100% इसको अवॉइड करो। ठीक है, दिन भर मार्केट पूरी रेंज में था। अगर समझ में आ रहा है ये रेंज, तो दिन भर मार्केट रेंज में था। और इस तरह के रेंज में अगर मार्केट रहता है ना, तो भाई हमेशा लॉस होता है। ठीक है, लॉस क्यों होता है? क्योंकि ये ऑप्शन के चार्ट मूव ही नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, जो आईवी होती है ना, वो मूव नहीं करती है ऑप्शन की। ठीक है, अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी मार्केट में तो आप डेफिनेटली बर्बाद हो। और यहाँ पे बर्बाद क्यों होता है बंदा, मैं बताता हूँ क्यों होता है। क्योंकि बंदा ट्रेड मारता है, बहुत सारे ट्रेड, एक लॉस होगा, इसमें लॉस ही होना है भाई आपको। इसमें ये काम ही ऐसा करता है। ये कैंडल दिख रही है आपको, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, ये लॉस करवाने वाली कैंडल्स है। इतनी बड़ी बड़ी विक बन रही है, इतनी बड़ी विक ऊपर से बन रही है, इतनी बड़ी विक ऊपर से बन रही है भाई। ये इतना बड़ा कैंडल बन के लोग फोमो में नीचे का ट्रेड कर देते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है कि इस कैंडल का अगर फॉलोअप कैंडल नहीं आएगा। फॉलोअप कैंडल का मतलब क्या होता है? कोई एक रेड कैंडल बना, ठीक है, इस कैंडल का फॉलोअप कैंडल नहीं आया ना, दूसरा कैंडल आपका ग्रीन बन गया, तो फॉलोअप ही नहीं हो रहा है। मतलब बायर सेलर में कुछ कंफ्यूजन है कि करना क्या है। अगर आप एक दिन का चार्ट देखेंगे डे का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक इनडिसीजन कैंडल बना हुआ है ये। ठीक है, जिसकी इस तरह की जिसकी विक नहीं बनी हुई है ना, इनडिसीजन कैंडल वाला ये इनडिसीजन कैंडल, इसको सीधा अगर मार्क करेंगे ना, सीधा मार्क होता नहीं, पता नहीं क्यों, ये इनडिसीजन कैंडल होता है। ठीक है, तो ये कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे मार्केट को समझ नहीं आ रहा कि ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। 2 दिन लगातार सेम वही कैंडल बना हुआ है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा है। लेकिन अभी अभी अगर मैं मार्केट की पर्सपेक्टिव से समझाऊं, अगर आपको डे ट्रेडिंग आप करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आप अगर मैक्सिमम ट्रेड लेते हो, बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हो ना, आपका बर्बाद होना तय है। कोई आपको नहीं रोक सकता बर्बाद होने से। इस मार्केट में कितना भी पैसा लेके आ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ख़त्म हो जाओगे पूरा बुरी तरह से। अगर आपके मॉर्निंग में आप ट्रेड देख लो, ठीक है, 9:30 बजे से मार्केट स्टार्ट हो जाता है, 9:15 से होता है, लेकिन 15 मिनट का वेट करो। 9:30 से अगर आपको 10:30 तक कोई ट्रेड नहीं मिलता है ना, तो मार्केट में शांत होके बैठ जाओ। 11 10:30 के बाद और 2 बजे तक आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आप बहुत ही रेयर ट्रेड है। और उसके बाद ये टाइम फ्रेम नोट कर लो आप, 9:30 से 10:30, हार्डली 11 बजे तक। ठीक है, हार्डली 9:30 से 11 बजे तक अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता है आपके सेटअप पे, आपको ट्रेड नहीं करना है उसके बाद। ठीक है, अगर आप ट्रेड करेंगे, बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, खत्म हो जाओगे। ठीक है, 11 बजे के बाद हट जाओ वहाँ से, सिस्टम से कुछ और काम कर लो, वीडियोस बना लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ट्रेडिंग के सिस्टम से हट जाओ। ठीक है, अगर आप नहीं हटोगे तो ये आपको ऐसे सेटअप दिखाएगा कि आपको लगेगा हर हर जिसको सेटअप जो अगर आप सेटअप नहीं बनाओगे ना, तो आप कहीं भी रैंडम ट्रेड करोगे, और रैंडम ट्रेड करोगे ना, आप खत्म हो, आप नहीं कमा पाओगे यहाँ पैसा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपने ट्रेड को आप कंट्रोल करना सीख लो। हार्डली फर्स्ट एक ट्रेड लो, या मैक्स से मैक्स 2 ट्रेड लो। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको चुल है ट्रेड करने की, 3 ट्रेड से ऊपर आपको ट्रेड लेना ही नहीं है एक दिन में। 3 ट्रेड का मतलब आप समझते हो, एक ट्रेड में अराउंड 60 रुपये का तो ब्रोकरेज होता है पर लॉट का। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि आपको ब्रोकरेज भी देनी है। अगर आप दिन भर में आपने लॉस भी लिया और ब्रोकरेज भी दिए ना, तो बहुत सारा पैसा आपका ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप पहले कर लो कि आपको हार्डली 1 से 2 ट्रेड करना है। पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में है आपका, तो जितना आपको प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलूँ कि उससे भी अगर आपको 1000 रुपये प्रॉफिट होता है, सपोज मान लेते हैं, तो आप 500 रुपये का ही लॉस लो सेकंड ट्रेड में। ठीक है, अगर उसमें भी आपको प्रॉफिट होता है तो आप शांति से बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि आप दिन भर ट्रेड करोगे ना, आप यहाँ कमा नहीं पाओगे। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँची है ना, तो आप बहुत लकी हो। और आप मेरी बात को अगर मान लोगे ना, आप मुझे बोलना कि भैया आपने बिल्कुल सही बोला था और मैं गलत बोल रहा हूँ, नीचे आप गालियाँ लिख देना। मैं आपको वो चीज़ें सिखा दूंगा जो यहाँ पर कोई नहीं सिखाता है तुमको। ठीक है, कभी भी कोई भी कैंडल बने, कोई भी कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, बहुत सारी बड़ी सी कैंडल ग्रीन बन गई है, इसका अगर फॉलोअप कैंडल नहीं आएगा ना, तो समझो ये ट्रैप है। ठीक है, कोई भी कोई भी ब्रेकआउट कोई भी ब्रेकआउट कितने भी मिनट का हो,
ठीक, कोई भी ब्रेकआउट अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, वो ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे ब्रेकआउट की कैंडल बनी ये, ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल बनी और इसकी फॉलोअप कैंडल अगर नहीं आई, इसको क्लोज होने देना है, इस कैंडल को क्लोज, यहाँ पे टाइमर चलता है 1-2 मिनट का, ठीक है, वो टाइमर होना चाहिए, यहाँ पे वो कैंडल क्लोज होना चाहिए। उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगा, ठीक है, जो यहाँ पे सेलर जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा होगा, वो रेड कैंडल बनेगा। वो रेड कैंडल बनने के बाद अगर उस रेड कैंडल को भी ग्रीन कैंडल ऊपर से उसके ऊपर क्लोज कर देती है, ये आपका सही सेटअप होता है ट्रेड करने का, ठीक है। इस मेरी बात को समझो, आप उठाओ, अपने ब्रेकआउट चेक करो, ठीक है, देखो इन चीज़ों को, ना हुआ ऐसा तो बोलना, ठीक है। मैं ट्रेड करता हूँ, मैं बिल्कुल सटीक ट्रेड करता हूँ, मैं भी रैंडम ट्रेड करता था, मैंने भी पैसा बहुत ख़राब किया है अपना, ठीक है, इसलिए तुमको सिखा रहा हूँ कि सीख लो। कोई नहीं देने वाला फ्री की नॉलेज, ठीक है, मैं दे रहा हूँ, फ्री की नॉलेज, ठीक है। कुछ नहीं फ़र्क, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता भाई, मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है, मैं कंटेंट क्रिएट करने वाला आदमी हूँ। और मेरा ये चैनल मेरा पहला चैनल नहीं है, मेरे इसके अलावा भी चैनल बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं बनाता रहता हूँ अलग अलग तरह की कंटेंट, ठीक है। यहाँ भी मैं कर रहा हूँ, मेरे को नॉलेज, मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता, मेरे को समझ में आता है कि मार्केट में क्या चलता है। मार्केट में जब तक आपकी, देखो, आप बाइक चलाते हो ना, जब तक आपको बाइक चलाने में आपको पता है नहीं कहाँ गियर मारना है, कहाँ क्लच दबाना है, ठीक, कहाँ ब्रेक लगाना है, भाई जब तक गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है ना, आप गलत चलोगे। आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना सीख लो, गाड़ी को कंट्रोल करना सीख लोगे ना, बहुत ही इस तरह का, जब भी मार्केट 5 मिनट का सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझ में आता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन के लिए 15 मिनट यूज़ करो। मेरी मल्टी टाइम फ्रेम वाली वीडियो देख लेना, मल्टी टाइम फ्रेम की मैंने एक वीडियो बनाई है, वो देख लोगे ना, आपकी आधे से ज़्यादा दुख दर्द तो मैं वही वीडियो दूर कर देगी आपकी, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम वाली वीडियो देख लो कि किस तरह से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। दो दो और तीन में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, 1 मिनट जरूर करना है, 2 और 3 में से एक, 5 और 15, 4 टाइम फ्रेम का वो लगाओ, ठीक है। 4 टाइम फ्रेम इसमें नहीं लगते, आप कोई भी अकाउंट यूज़ करते होंगे, ज़रोदा करते होंगे, आप स्टॉक करते होंगे, उनमें यहाँ पे जाओ, ठीक है, साइड में जाके यहाँ पे टाइम फ्रेम का ऑप्शन आता है, कहीं पे आता तो है, इसमें मेरे को पता नहीं है कहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे चार हाँ ये है ना, यहाँ पे ये टाइम फ्रेम के ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको टाइम फ्रेम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको जो ये स्क्रीन है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ऐसे करके 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उसमें कोई और वीडियो में बस दिखा दूंगा मैं कि कैसे होती है, या कोई रील बना के दे दूंगा कि कैसे 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है पूरी स्क्रीन, ठीक है। उसमें हर जगह अलग अलग टाइम फ्रेम लगा दो, निफ्टी का 1 मिनट, निफ्टी का 3 मिनट, निफ्टी का 5 मिनट, निफ्टी का 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको ये डिसाइड करके दे देगा कि भैया इस समय ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड बेयरिश है या बुलिश है। भाई आपको जब पता लग जाएगा कि अभी बुलिश ट्रेंड है समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको समझ में आ गया कि अभी बुलिश ट्रेंड है, तो आपको क्या करना है, बियरिश ट्रेंड एक भी नहीं लेना है। बुलिश ट्रेंड है, मार्केट इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा, लेकिन आपको ये जो पुल बैक आएंगे छोटे छोटे, इनमें आपको बियरिश ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। मार्केट बियरिश है तो आपको ये छोटे छोटे पुल बैक में बुलिश ट्रेड नहीं लेना है, ये रिवर्सल ट्रेड नहीं, आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं काम करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर करो कि आप बुलिश बुलिश बेरिश मार्केट में बुलिश ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि बेरिश मार्केट जब होगा ये पुल बैक आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये पुल बैक आते हैं तो ये जब होता है यहाँ पे आप ट्रेड बनाओ, ठीक है। फिर से पुल बैक आता है, फिर से गिरता है, तो जो ये ट्रेंड होते हैं ना नीचे वाले, ये बड़े ट्रेंड होते हैं, ठीक है, ये बड़े ट्रेंड होते हैं। तो आपको इस ट्रेंड को कैप्चर करना है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो मार्केट चलेगा, फिर से पुल बैक लेगा, फिर से चलेगा, फिर से पुल बैक लेगा। तो आपको ये वाली जो यहाँ पे पुल बैक आ रहा है ना, आप पहले अपना एक दिन ये डिसाइड कर लो कि भाई आज मार्केट 15 मिनट का आपने टाइम फ्रेम देखा, मार्केट को आपको लग गया मार्केट भाई ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट में छोटे छोटे पुल बैक नीचे के लिए भी आएंगे, क्योंकि मार्केट सीधा तो चलता नहीं है, कभी भी कोई भी उठा के देख लो, कितनी दिन बुलिश मार्केट रहेगा ना, उसमें भी छोटे छोटे पुल बैक आते हैं, ठीक है। वो डेफिनेटली वो पार्ट है एक गेम का, ठीक है। तो वो आपको वो वहाँ पे वो ट्रैप होता है, ठीक है, वो ही ट्रैप होता है, वो छोटे छोटे ट्रेडर को फंसा के ट्रैप करके उनको ख़त्म करना होता है वहाँ पे, और वहाँ से मार्केट बुलिश ट्रेंड अपना शुरू कर देता है। तो मार्केट जब कोई भी पैटर्न चल रहा है ना, वो अपना ऐसे चलता है धीरे धीरे करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ऐसा एक लाइन में नहीं चलता कोई भी मार्केट, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अवॉइड करनी है यहाँ पे। अगर आपका ट्रेंड आपको समझ में आ गया कि अभी ट्रेंड बुलिश है, तो आपको बुलिश ट्रेंड पे ही काम करना है, फिर आपको बेरिश ट्रेंड एक भी नहीं लेना है। मेरा मतलब है पुट, अगर आपको कॉल का ट्रेड लेना है तो आपको कॉल का ही लेना है आज के दिन में। अगर आपको कॉल का सेटअप बनता है तो आप कॉल के ट्रेड लोगे, पुट के ट्रेड एक भी नहीं लोगे, ठीक है। तो अगर आप ये काम कर देंगे तो डेफिनेटली आपका
आपके नंबर एक तो ट्रेड कम हो जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी गिनी चुनी बढ़िया मिलेगी। ठीक है, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ओवर ट्रेड करोगे, मैं बोल रहा हूँ, आप खत्म हो जाओगे। इतना कितना भी पैसा लेके आ जाओ यहाँ, कितना करोड़ों अरबों रुपए लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ये मार्केट सबको यहाँ पे धो देगा तुमको अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं किया ना, मेरी बात को समझ लो, सुन लो अच्छे से। अगर आप मेरा ब्लॉग, ये वीडियो अगर देखते हैं ना, तो डेफिनेटली इसको सोचो, इसको अपने माइंड में बिठाओ। मैं बता रहा हूँ, ये गलती हर ट्रेडर करता है, हर छोटा ट्रेडर यही गलती करता है। ठीक है, नंबर एक बात, रेंज में मार्केट है, किसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, बहुत मुश्किल होता है ट्रेड करना। अगर कोई बड़ी रेंज है तो अलग बात है, ये इतनी छोटी रेंज में अगर मार्केट फंसा हुआ ना, बिल्कुल ट्रेड मत करो कभी भी। ठीक है, इस तरह का मार्केट होता है, तब ट्रेडिंग अच्छी होती है। ठीक है, इस तरह का मार्केट, ठीक है, बुलिश मार्केट। ये देखो, आप देखो इस तरह का मार्केट। ठीक है, ये इस तरह की रेंज में नहीं, ये जो रेंज में ना, जब मार्केट आपको लगे ना रेंज में है भाई, बिल्कुल भी अवॉइड कर दो ट्रेड को। ठीक है, यहाँ पे भी एक सही जगह पे, सही जगह पे, ठीक है, सही जगह पे, मैं जो बोल रहा हूँ सही जगह पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसे, यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड है। अभी ट्रेंड आपको क्या लग रहा है यहाँ पे देख के, 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्केट ऊपर गया, ये पुल बैक हो रहा है, पुल बैक, ये पुल बैक है खाली है। ठीक है, तो इसको आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे आपको पूरा दिन, ये तो पूरा दिन आप इग्नोर कर सकते हो इस मार्केट को, जरूरत नहीं है करने की, आपका है ही नहीं मार्केट। आपको पता है कि मार्केट तो नीचे से भाई बराबर ऊपर आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको मार्केट बराबर ऊपर आ रहा है, छोटे छोटे पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है बार बार। ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर तो गया, देखिए मार्केट यहाँ पे ऊपर खुला, लेकिन इस वाले हाई को नहीं ब्रेक कर पाया ना। इस वाले हाई को ब्रेक करेगा तो ऑल टाइम हाई लग जाएगा, ऑल टाइम हाई। दूसरी बात, अभी मार्केट क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई। या हमेशा याद रखो, ऑल टाइम जो हाई है, अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है, एक एक रेजिस्टेंस होता है ऑल टाइम हाई। ठीक है, कोई भी 25,000 का लेवल, 20,000 का लेवल, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस होते हैं। 25,000 का लेवल, ठीक है, जो इस तरह के रेजिस्टेंस, 30,000 का लेवल रेजिस्टेंस है। ऑल टाइम हाई हमेशा रेजिस्टेंस होता है, ऑल टाइम लो हमेशा रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरह के मार्केट को आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है। कभी भी इस तरह की कोई भी ट्रेडिंग ऐसे नहीं करनी है, ताकि आपको लॉस ना हो। भैया आप कैपिटल बनाने आए हो, कैपिटल ख़त्म करने नहीं आए हो अपनी आप। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को ढंग से देखो और अपना बिल्कुल सेटअप बना के रखो, एक सेटअप बनाओ। ठीक है, 5 मिनट, 15 मिनट और 9 और 9 EMA यूज़ करो। ठीक है, 9 और 20 EMA। ठीक है, मैं भी 920 EMA भी यूज़ करता हूँ, 9-200 भी कर देता हूँ समटाइम्स। अब मैं अगर इसको खोलूँ, ठीक है, और मैंने एक वीडियो, ये मैं लक्स, ये मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए आपको मैंने एक वीडियो और बनाया है मैंने। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप डेफिनेटली देखो। ठीक है, यहाँ पे अगर 920 EMA यूज़ करोगे आप, तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आपको मिलेंगे। जब जब मार्केट इसके ऊपर क्रॉस ओवर होगा, आप यहाँ पे अच्छे से ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड हमेशा प्लेस करो, स्टॉप लॉस, क्योंकि हमेशा ना मार्केट में फोमो आ जाता है कि मार्केट, देखो मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट काटने की होती है सबको, कि भाई मैं प्रॉफिट गेन करूँ और बाहर निकलूँ यहाँ से। लेकिन जब मार्केट नीचे, अगर आपने कोई कोई ट्रेड लिया और मार्केट नीचे आ गया, तो आदमी देखता है कि नहीं अभी तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, अभी तो ये 9 EMA के ऊपर ही है, अभी 20 EMA के ऊपर ही है। तो इस तरह से मार्केट, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, तो आप ऐसे डर डर के उसको काटेंगे नहीं, और उसको काटेंगे नहीं तो आपके बड़े बड़े लॉसेस होते होंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपके साथ, ये हो चुका होगा। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये बात, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ उठा के कि मैं आया मुंह उठा के बात करने लग गया हूँ आपसे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरे को पता है, मैंने ये काम खुद किया है। तो स्टॉप लॉस लगाएंगे आपके कुछ नहीं है। अब आप एकदम शांत हो जाओ कि स्टॉप लॉस आपने लगा लिया है। अब आपको क्या लेना है, आपको 20 लेने हैं पॉइंट या 30 पॉइंट लेने हैं, जो भी आपको लेने हैं। ठीक है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि 20 से 30 पॉइंट के बीच लो। ठीक है, 8 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ। जहाँ पे तुम्हारे को स्टॉप लॉस लगता है कि बड़ा हो रहा है मेरा, भाई वहाँ पे ट्रेड छोड़ दो, वेट करो पुल बैक का। देखो ये पुल बैक, अब देखो ये पुल बैक जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे, ये इनको पुल बैक बोलते हैं। ठीक है, ये पुल बैक हैं छोटे छोटे, ये 15 मिनट का पुल बैक है। तो ये ही वो अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे मार्केट जब पुल बैक के ऊपर जब मार्केट जाता है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के फिर से उस ट्रेड में बैठ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है और आप यहाँ पे घुस जाओ। चलती हुई गाड़ी में अगर आप चढ़ गए तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है बहुत बड़ा वाला। तो यहाँ पे ये पुल बैक होते हैं ना, ये आपको देते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा, नया बंदा यहाँ पे ट्रेन रुकी है और नया बंदा यहाँ पे चढ़ा है। ठीक है, और यहाँ इस बंदे के साथ अगर आप चढ़ते हैं तो आप अच्छी से राइड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डेफिनेटली जब पुल बैक आए, ऐसी ग्रीन 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 कैंडल बन रही है, कभी भी एंट्री मत करो, छोड़ दो, अवॉइड करो। ठीक है, बहुत रिस्क होता है ऐसे। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, फटाक से ब्लैक रेड कैंडल बनी, और सब कुछ स्टॉप लॉस उड़ा के फिर निकलिए अपने तरफ। तो वहाँ जहाँ आपको ये दिख जाए ना कि यहाँ पे यार ट्रेड दिख रहा है, आपको ये दिख जाए ना कि हाँ यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, दिख रहा है,
तो वो आपको नहीं दिख रहा है, वो तुमको दिखाया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। आपको वो देखना है जो आपको नहीं जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ही देख लो आप एग्जांपल, यहाँ पे ये अच्छा सा ये बिल्कुल एक बुलिश कैंडल बना है, हैमर कैंडल। ठीक है, यहाँ पे अगला कैंडल क्या है, नीचे आया, उसके अगला कैंडल ग्रीन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, यहाँ के नीचे लोगों को भी ठोका उसने, ऊपर वाला को भी ठोका, और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई मैंने पहले बोल दिया, ये ऑल टाइम हाई की लाइन है, जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको 26,276, ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, मार्केट ने उसको रीटेस्ट करके टेस्ट करके अच्छे से वहां से रिजेक्शन ले के नीचे चला गया मार्केट। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मार्केट वहां पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, वहां पे सस्टेन कर रहा है, तो आपका इस समय जो ध्यान होना चाहिए वो ट्रेड पे होना चाहिए, ट्रेंड पे होना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड हमारा ओवरऑल बुलिश है। ठीक है, बेरिश ट्रेंड बिल्कुल नहीं है, बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, डेफिनेटली स्टडी करो। ठीक है, अच्छे से दिमाग लगाओ, अच्छे से बैठो, मॉर्निंग सेटअप को ट्रेड करो। मॉर्निंग सेटअप का मतलब 9:30 से 10:30 11 बजे तक, और ये तो इवनिंग सेटअप को ट्रेड करो 2 बजे से 3:30 बजे तक का, 2:15 बजे तक का जो भी ट्रेड होता है, 3:30 तक। 3:30 के बाद ट्रेड करना सही नहीं होता है, मत लिया करो उससे ट्रेड। ठीक है, और कभी भी नाइट की पोजीशन जो आपकी होती है, ओवरनाइट पोजीशन को कैरी करके मत जाओ। कितने भी आप बुलिश होते हो, कुछ भी हो सकता है यार, इतना बड़ा वर्ल्ड है, कुछ भी, कभी वॉर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ट्रम्प जी रात में कुछ बोल देते हैं, सुबह सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे काम मत करो। ठीक है, बढ़िया से ट्रेड करो अच्छे से। मेरी बात को अगर ध्यान से समझे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल को नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको बताओ आपको कौन सी प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं मार्केट में, क्या समझ नहीं आता है, आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए वैसा वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली वैसा बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं। और अब मेरे को बताना कि आपको प्रॉब्लम है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको कुछ सीखना है मुझसे, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा अच्छे से वीडियो बना के। उसको जो भी डिफिकल्टी आती है, कैंडल स्टिक से रिलेटेड आती है, मूविंग एवरेज से रिलेटेड आती है, RSI से आती है, बॉलिंजर बैंड से आती है, किसी भी तरह का इंडिकेटर उसको यूज़ करना नहीं आता है, फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम कैसे यूज़ करना है, कुछ भी किसी भी तरह की उसको प्रॉब्लम है, वो मुझे बता सकता है, और उसके बाद मैं उसको डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसको लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।